सतनमो आदेश श्री सदगुरुदेव जी को लख आदेश 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 984 सिद्धन को आदेश आदेश। योग को पाने के लिए, योग सीखने के लिए और योगी बनने के लिए योग्य गुरु कैसे, कहाँ से प्राप्त होगा। सबसे पहले ये समझना होगा कि योग के लिए योग्य गुरु वह है जिसने गुरु तत्व को पा लिया है, गुरु तत्व को अपने अंदर जागृत कर लिया है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप किस पथ को चुनना चाहते हैं। आप शैव को चुनना चाहते हैं, शाक्त को चुनना चाहते हैं, वैष्णव को चुनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आप जिस भी संप्रदाय से योग को पाना चाहते हैं उस संप्रदाय के योगियों से मिलें। ये नहीं है कि योगी जो पुरुष हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय में ही हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। योगी वह है जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया है, जिसने योग की क्रियाओं से अपने आप को जागृत कर, आत्मा को जागृत कर परमात्मा से कनेक्ट कर लिया है। उस परम सुख को, उसकी अनुभूति उसने पा ली है, वो योगी है। और ये भी जो लोग कह रहे हैं कि योगी पुरुष सिर्फ सन्यासी जो दुनियादारी से, गृहस्थी से बाहर जाकर बनता है, तो ये भी एक भ्रम है। योगी पुरुष गृहस्थी भी हो सकता है, योगी पुरुष सन्यासी भी हो सकता है। योगी पुरुष जो है पहले गृहस्थी था लेकिन अब उसने सन्यास ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है। और योगी पुरुष वो भी हो सकता है जो बचपन से योग क्रियाओं में पूरी मेहनत कर रहा है और उसने गृहस्थी भी कर ली है। ये कोई इसमें भेद नहीं है। अगर जो व्यक्ति इस बात को मानता है कि योगी जो पुरुष है वो सिर्फ और सिर्फ सन्यासी ही होता है, या जिसने कान चिरवा रखे दर्शनी साधु ही योगी हो सकता है, तो ये भूल है। योग का जो मार्ग है, अगर हम कुछ समय पहले देखें नाथ संप्रदाय में तो बाबा गोरक्षनाथ जी से, और उनसे पहले देखें तो पतंजलि ऋषि से, और उनसे पहले अगर हम देखें तो इसके प्रवर्तक, इसको शुरू करने वाले योगियों के आराध्य भगवान शिव हैं। भगवान शिव सन्यासी भी हैं और भगवान शिव गृहस्थी भी हैं। वो शमशान में रहने वाले, वो वैरागियों के वैरागी हैं, वो योगियों के योगी हैं। और वो गृहस्थियों में भी ऐसे गृहस्थी हैं कि जैसी गृहस्थी उनकी है वैसी कोई नहीं चला सकता है। सभी के लिए वो, सभी को चाहिए कि उनका अनुसरण करें। जो योगी बनना चाहता है, जो सन्यासी बनना चाहता है, जो गृहस्थी बनना चाहता है, उन्हें भगवान शिव का पूरा अनुसरण करना चाहिए। तो उनकी गृहस्थी, उनका योग, उनका संन्यास पूर्णतः सफल होगा। योग्य गुरु पाने के लिए जो नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहते हैं वो व्यक्ति दर्शनी साधुओं से मिलें। दर्शनी साधुओं की पहचान, उनके कानों में कुंडल होते हैं और वो नादी धारण करते हैं, हाथ में कुछ त्रिशूल भी रखते हैं या फिर चिमटा रखते हैं, गैरमा वस्त्र भी पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र भी पहनते हैं, काले वस्त्र भी पहनते हैं। ये तीनों तरह के जो वस्त्र हैं ये 3 गुणों पर आधारित हैं। दूसरी बात, योग के लिए कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, कुंडलिनी को जागृत करके और मूलाधार में बैठी शक्ति को जागृत कर और सहस्त्रार में बैठे शिव से मिलाने की जो प्रक्रिया है ये 3 तरीके से होती है। इसके अलग अलग तरीके हैं।
ये प्राणायाम और धोती, बस्ती, नेति, ये जो योग की क्रियाएं हैं, इनके द्वारा भी हो सकता है। ये मंत्रों के द्वारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मंत्रों के द्वारा नहीं हो सकता है, मंत्रों के द्वारा भी हो सकता है, ध्यान साधना के द्वारा भी हो सकता है। और उसके बाद में छोटी शक्तियों की साधना करके और उनकी साधना के द्वारा भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इसमें अलग अलग तरीके हैं। आप किस पथ को, किस रास्ते को अच्छा समझते हैं, उसी रास्ते से संबंधित साधुओं से, सन्यासियों से, योगियों से, तपस्वियों से, या इस रास्ते पर चलने वाले चाहे वो क्यों ना गृहस्थी हैं, उनसे मिलें। और सीधा सीधा गुरु दीक्षा या दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि चलो जाओ दक्षिणा दो और गुरु दीक्षा ले लो, ये गलत है। उन्हें चाहिए कि वो उनकी सोहबत करें, उनकी संगत करें, उनके साथ में रहें, विचरण करें और काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ में रह कर के और उनका अनुसरण करके उसे पहले जानने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद में जब आप उसे समझने लगेंगे, उसे आप जानने लगेंगे, आपके अंदर एक अच्छी जिज्ञासा पैदा होगी, उसके नियमों को आप जानने लगेंगे। उसके बाद में दीक्षा लें, ऐसे ही नहीं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं बाद में चल कर के। पहले दीक्षा ले लेते हैं, फिर उसके जस्ट बाद में कुछ दिनों के बाद कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं और भाग जाते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि या फिर वो उस संप्रदाय के बारे में जानते नहीं। जब वो नियम, वो तरीके बताए जाते हैं तो उनसे वो ऊब जाते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि रेडीमेड कुछ मिल जाए। पहले उनकी संगत की जाए, उसके बाद में जब समझ में आए तो दीक्षा ली जाए। आप गृहस्थी से भी दीक्षा ले सकते हैं, सन्यासी से भी दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योग गुरु जितने भी हुए हैं आज से पहले वो गृहस्थी भी हुए हैं और सन्यासी भी हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाबा गोरक्षनाथ जी को कहेंगे तो गोरक्षनाथ जी के जो गुरु थे बाबा मच्छंद्रनाथ जी, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो गृहस्थी थे या सन्यासी। तो इन बातों को सोचना है और खूब सोच समझ करके उसके बाद में निर्णय लेना है, एकदम से नहीं। पहले खूब भटको, भटक 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 और आखिर में अटक। अगर शुरू में आप अटक गए तो आप बार बार भटकते रहेंगे। तो इसलिए आपको पहले काफ़ी भटकना चाहिए, और भटकने से ज्ञान जो है वो पैदा होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान जो है वो अंदर फूटने लगता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और जब आदमी जान कर के कुछ योग्य बन जाता है तो उसके बाद में उसे दीक्षा लेनी चाहिए, ना कि एकदम से शुरू में ही उसे सोचना चाहिए कि वो दीक्षा ले ले। योग्य गुरु आपके आसपास भी मिल जाएंगे। नाथ संप्रदाय और सिद्ध परंपरा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में मिल जाएंगे आपको। आपके जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास दूर दराज में मिल जाएंगे। अगर आप नाथ संप्रदाय से ही योग की दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप दर्शनी साधुओं से मिलें जिनके कान चिरे हुए हैं, उनकी संगत करें, उनकी सोहबत करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। आदेश आदेश।